हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम महामैराथन ज्योमेट्री की क्लास महामैराथन फुल ज्योमेट्री की क्लास को करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा ब्रेथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा ब्रेथ खत्म हो जाएगा। सब एग्जाम के लिए उपयोगी है, और एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी हो, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस, यूपी लेखपाल, एमटीएस, एसएससी, जीडी अदर्स, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी। यूपी टेट, सुपर टेट और भी जितने भी स्टेट के ना एग्ज़ाम होते हैं या ना सेंटर में एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए यह है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलते हैं, दिन निकालते हुए आगे। व्रत क्या? व्रत। अब व्रत क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या ना इसका काम क्या होता है, वो हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो व्रत बनाया जाता है, जिससे ये बेत बनती है, तो ये जो बनाया जाता है इसको क्या कहते हैं? पैदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैदी। और बेत में कोई भी लाइन खींच दो जो सेंटर से ना जाए, मतलब बिंदु से ना जाए, ऊपर नीचे जाए, तो उसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीवा कहते हैं। ठीक है, और जो सेंटर से जाए, क्या सेंटर मतलब होता है केंद्र से जाए। कहाँ से जाए? केंद्र से जाए, तो वो क्या क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ठीक है, दोनों तरफ का किस को छूता हो? परिधि को छूता हो। ठीक है, और व्यास बराबर होता है 2r। कितना होता है? 2r। और r बराबर होता है, त्रिज्या बराबर होता है d/2। कितना? क्या? d/2। d मीन्स होता है डायमीटर, यानी व्यास। व्यास/2। ठीक है, और त्रिज्या खंड ये होता है, जैसे इस प्रकार से ये क्या बना है? ये एक त्रिज्या खंड बना है। ये क्या बना है? त्रिज्या खंड बना है, यानी थीटा से बड़ा होता है कितना? 180 अंश। थीटा या 180 अंश छोटा होता है तो ये क्या कहलाता है? लघु त्रिज्यखंड। जब भी थीटा बड़ा होता है 180 अंश से, तो क्या कहलाता है? ये दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्या है? चाप है। ये भी क्या है? एक चाप है। ये भी यहाँ से जो जितना त्रिज्यखंड बना है, ये क्या है? चाप है। ये भी क्या है? चाप है। ठीक है, ये भी चाप बराबर थीटा। ठीक है, और बी ये चाप बराबर 360 माइनस में थीटा। तो इसी प्रकार से इसकी जो से फॉर्मूले होते हैं, वो हम सभी फॉर्मूलों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो। पैदी बराबर, बैत की पैदी बराबर मतलब सी बराबर होता है 2 पाई आर, और बैत का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया, मतलब ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे में 360 गुणा में 2 पाई आर। ठीक है, इसी प्रकार से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी ए बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि थीटा रेडियन में हो तो एल बराबर होता है थीटा बटे 2 पाई इंटू 2 पाई आर। ठीक है, या एल बराबर होता है थीटा आर का थीटा आर। क्या? क्योंकि 2 पाई से 2 पाई आपको कट जाए, तो यानी थीटा बचो और आर बराबर तो थीटा आर है ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लो, कहाँ? यहाँ ये क्या है? ये एक दीर्घ है। ये क्या है? दीर्घ बेतखंड है, क्योंकि ये बड़ा वाला बेतखंड है, और ये क्या है? छोटा वाला बेतखंड है, तो यह क्या है? लघु बेतखंड है। ठीक है, इसी प्रकार से लघु बेतखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज जो त्रिभुज बनता है इसका क्षेत्रफल। इसी प्रकार से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यदि हम समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे, तब निकल के आता है हमारा। क्या आता है भाई? निकल के देखो इधर, समीकरण नंबर 1 और 2 को हमने जोड़ा तो निकल गया है एरिया बटे में पाई आर इसका बराबर में एल बटे में 2 पाई आर। जब हमने इसको हल किया तो एरिया बराबर में ए फोर होता है। एरिया बराबर होता है 1/2 LH, सॉरी LR। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर होता है L प्लस में 2R का, L प्लस में 2R। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें, यदि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हो, मतलब जीवा वाली एक क्या है? जीवा है, और यहाँ पर भी एक जीवा है, तो जी क्या है? केंद्र से समान दूरी पर, मतलब एच वहाँ से और एच दूरी पर जी है। तो बड़ी बड़ी जीवा की केंद्र से दूरी कम और छोटी जीवा की केंद्र से दूरी अधिक होती है। अब जी क्या है? मतलब एक सेकंड, सॉरी।
यहाँ पे देखिए दोबारा से, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, बराबर लंबाई की जीवाओं केंद्र पर समान कोण यानी अंतरिक्ष करती हैं, ठीक है। जिस प्रकार से दिया गया है, जीव ध्यान करना, जो एक नोट सही है, बड़ी जीवा की केंद्र से दूरी कम होती है और छोटी जीवा की केंद्र से दूरी अधिक होती है। तुमने देखा होगा, यदि एक व्रत है, क्या है, एक व्रत है, तो यदि हमने ये छोटी जीवा है और ये क्या है, बड़ी जीवा है, तो ये क्या है, जो इतनी दूरी कम है, क्योंकि बड़ी जीवा का नज़दीक है केंद्र से, है कि नहीं, और छोटी जीवा क्या बड़ी है, तो यहाँ से क्या ये थोड़ी सी बड़ी जीवा मतलब बड़ी दूरी है, ठीक है, ध्यान करना, ठीक है, वही हमने लिखा है। तो बराबर यदि ना जीवा में बराबर हो तो क्या बराबर दूरी होगी, और बराबर केंद्र कोण भी उसी प्रकार से बनाएंगे। जीवा के बीच की दूरी, क्या जीवाओं के बीच की दूरी, तो यहाँ पर देखो, जब जीवा केंद्र से एक ही तरफ व समांतर हों, जैसे इस प्रकार से एक जीवा जा है और एक जीवा जा है, तो जीवाओं के बीच की दूरी बराबर डी बराबर होता है D1 माइनस में D2। इसी प्रकार एग्जाम्पल सभी लेते हैं सर्किल में, मतलब वृत्त में डी बराबर, यदि ना D1 बराबर 4 है और डी बराबर कितना 3 है, तो आता है इनकी जो बीच की दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लो, जे 3 है और जे क्या है 4 है, जे क्या है 4 है, तो इनके बीच की दूरी का निकल के आया है 1 सेंटीमीटर। कितनी, 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरा भी है हमारा, दूसरा समझते हैं। बी में जब दोनों जीवा केंद्र के विपरीत व समांतर हो, विपरीत मतलब उसी प्रकार एक ई साइड हो तो एक ई साइड हो, विपरीत हो गए, और दोनों क्या समान हो, मतलब जितनी जा 3 सॉरी समान दूरी पर होती, तो 4 यहाँ से इतनी हो गई केंद्र से, और 4 ही जी ना होंगे, तो जीवाओं के बीच की दूरी डी बराबर होता है D1 प्लस में D2। इस सर्किल में ना D1 कितना 4 और D2 कितना 3, और 4 3 कितना हो जाए 7। इसी प्रकार से अगला भी हमारा, अगला क्या है हमारा, इस प्रकार से किसी भी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। क्या, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार से दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण होता है, और लघु वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। क्या होता है, अधिक कोण होता है। इसी प्रकार से कोण थीटा प्लस में कोण अल्फा बराबर कितना होता है, 180 हमेशा ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आयत में आ जाओ, क्या आयत वृत्तखंड में, तो चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर, क्या पाई आर, और आयत वृत्त का परिमाप होता है एल प्लस में 2r, और इसे और पाई आर प्लस में 2r। ठीक है, जब हम इसको हल हल करते हैं तो पाई प्लस में 2 कोष्टक में आर निकल के आता है, क्योंकि आर क्या हो जाता है जी, इसमें दोनों में कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, जी आयत वृत्त खंड में, तो आयत वृत्त खंड है जी, क्या है आयत वृत्त है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब डी बराबर तो पता ही है, पर 2r होता है, यानी आयत वृत्त का क्षेत्रफल बराबर का हो 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इन वृत्त का हो पाई आर स्क्वायर, तो जी इसमें क्या 1/2 को गुणा हो जाए। आयत वृत्तखंड में बने कोण समकोण होते हैं, कैसे होते हैं, इसमें समकोण होते हैं हमेशा। कितना होता है, समकोण। देखो यहाँ पे क्या है जी, समकोण होता है 90 अंश का। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा, किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। कितना होता है, दुगना होता है। ध्यान करना, यदि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पे कितना होगा, टू थीटा, कितना होगा 2। यदि यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे कितना होगा 2 अल्फा, कितना 2 अल्फा। इसी प्रकार से इसमें भी है, यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 2 अल्फा, यहाँ और थीटा है तो 2 थीटा, और अल्फा है तो 2 अल्फा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हमारी इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ हमने क्या खींचा, यहाँ त्रिभुज APC, कहाँ APC भाई, APC, तो यहाँ पे देख लो AP और C, जी वाले त्रिभुज APC समरूप है त्रिभुज DBP, क्या DBP, ठीक है, दोनों के दोनों क्या समरूप है। तो अंतः अंत ही तो है जी, अंतः संगत भुजा समानुपाती होती हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं AP क्या, जी वाले AP बटे में क्या हो जाए DP, AP बटे में क्या हो जाए DP, और इसी प्रकार से
CP बटे में क्या हो जाए BP, ठीक है। और तब हम इनको गुणा करें त्रिज्यक, तब क्या हो जाए AP इंटू में BP और CP लिख लो या DP लिख लो, CP इंटू में DP, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे हल करते हैं, ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो हम इस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में और भी हमने लिखा है, क्या लिखा है, यदि दो जीवाएं किसी केंद्र पर प्रतिच्छेद करती हैं, अब जो प्रतिच्छेदी तो कर रही हैं आपको, क्या जो एक दूसरे यहाँ प्रतिच्छेदी तो कर रही हैं, एक जीवा जी वाली डली, कौन सी जी वाली डली, सॉरी, एक जीवा, एक सेकंड पेन ले लें हम, एक जीवा जी वाली डली आपकी, ठीक है, और दूसरी जीवा जी वाली डली, तो वही लिखा हमने, यदि दो जीवाएं किसी केंद्र पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर एक जीवा के दोनों खंडों का गुणनफल दूसरी जीवा के खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे अब आ गया हमारा क्या, चक्रीय चतुर्भुज, क्या चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार से होता है, ठीक है। अंदर क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया, ऊपर क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। तो कोण ए प्लस में कोण सी, मतलब आमने सामने कोण ए और सी प्लस में कोण बी और कोण डी, इनको यदि इन्हें जब भी जोड़ो तो कितना होता है 180। तो हमने लिखा भी है, किसी चक्रीय चतुर्भुज की किसी भुजा के आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बाहिश कोण अंतः मुख, ठीक है, अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। मतलब यदि कोनो भुजा आगे बढ़ा दो, क्या आगे बढ़ा दो, तो इनके जो अंदर वाले कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग कितना होता है, ये बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगले हमारी प्रॉपर्टी है, यदि किसी ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो तो हो व AC व BD विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर, जी यहाँ पे P पर प्रतिच्छेद करते हों, तब हमारी प्रॉपर्टी क्या लगती है, AP, क्या AP इंटू में PC, इसी प्रकार से BP इंटू में PD, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी लगती है। यहाँ पे अगला भी है हमारा, अगला क्या है, जब किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो छेदन या छेदक रेखा खींची जाए तो बाह्य विभाजन के नियम से, क्या बाह्य विभाजन के नियम से, देखो ये एक वृत्त डला है और ये क्या है, एक छेदक रेखा है, मतलब दोनों तरफ क्या कर रही, काट रही, इस प्रकार से ये भी काट रही है। तब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगती है, मैं AP, क्या AP, यहाँ से AP इंटू में BP, ठीक है, इसी प्रकार से AC इंटू में PD, क्या सॉरी PC इंटू में या CP इंटू में PD, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी यहाँ पर सिद्ध होती है। अगला है हमारा, अगला क्या है हमारा, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होती है, क्या स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है, अनंत होती है, क्या जितनी डालो आप स्पर्श रेखा है, ठीक है। यहाँ पर जी स्पर्श रेखा है जी, क्या स्पर्श, ताकि क्या अंदर ना हो, अंदर हो जाए तो वो छेदक रेखा कहलाती। तो हमने इसमें भी लिखा है, यदि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PT व एक छेदक रेखा भी डाली, जा क्या जा एक छेदक रेखा PA जो वृत्त को A व B पर काटती है, कहाँ पर काटती है, A और B पर, कहाँ पर भैया, A और B पर, मतलब A J काटती है और B G काटती है, काटती है या खींची जाए तो बाह्य विभाजन नियम से PA इंटू PB, का PA पूरी इंटू में PB बराबर PT स्क्वायर, का जब P और ZT बनी PT स्क्वायर, यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, ठीक है, प्रमेय भी कहलाती हैं यही, ठीक है। अगला है हमारा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी, अधिकतम दो स्पर्श बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वह ये बराबर होती हैं, यदि एक बिंदु से हमने एक ही बिंदु से खींचे यदि वृत्त पर तो दो खींची जा सकती, क्या दो, वैसे तो अनंत खींची जा सकती हैं वृत्त पर, लेकिन एक बिंदु से खींचे जो हैं तो दो खींची जो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम सिद्ध करें इस प्रकार से, तो POT त्रिभुज POT, अब POT क्या है, ये POT एक जे बनता है, एक एक जे बनता है,
QOT क्या है जी, समरूप है, सर्वांग है, क्या सर्वांग सम तो आता है क्या PT, जब वाली बराबर में क्या हो जाए PQ या TQ हो जाए। तो यहाँ पर भी दो प्रकार की समीकरण बन जाए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, मतलब OT क्या OT के स्क्वायर बराबर लंब, मतलब OP के स्क्वायर कर लो पहले क्या OE, चलो ऊपर ले लो पहले OP के स्क्वायर, इसका OP के स्क्वायर प्लस में TP के स्क्वायर, इसी प्रकार से नीचे भी ले लो OT के स्क्वायर बराबर में OQ का स्क्वायर, किसका OQ का स्क्वायर प्लस में TQ का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से हल कहते हैं। अगला आ गया हमारा क्या उभयनिष्ठ वाला। उभयनिष्ठ जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, यहाँ पर देखो जी कोई स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या लगता है D बड़ा होता है R1 प्लस R2 से, मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं 4 होती हैं। कितनी होती हैं 4। चलो देखते हैं कौन कौन से। तो पहली तो J है, दूसरी J है, तीसरी J है और चौथी J है। बस यही हमें लिखना है। देख कुछ तिर्यक भी हैं, कुछ सीधी भी हैं, मतलब यहाँ पे देखो तिर्यक अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं TT का अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं DT की यहाँ पे हाँ TT हो गए जी, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्स, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे डायरेक्ट, तो इनकी लंबाई और देखते हैं हमें यहाँ पे लंबाई वाला कॉन्सेप्ट। तो DT की लंबाई यानी इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, मतलब त्रिभुज ABC में, क्या त्रिभुज ABC में, अब ABC कहाँ बन रहा है भाई त्रिभुज, यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC में जब भी इस प्रकार से हो तो D बराबर होता है हमारा DT स्क्वायर प्लस में R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से DT निकल के आया हमारा D स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है सबका। इसी प्रकार से TT यहाँ पर भी है, क्या यहाँ पर भी है। तो इसकी जो लंबाई निकाल विकलाने का ना कहता हम, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लिखते हैं यहाँ पे O1 ओ डैश C में, यानी OC की लंबाई निकाल विकलाना है, इस प्रकार रखते हैं D स्क्वायर माइनस में R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार TT बराबर हो जाए हमारा D स्क्वायर माइनस में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार से हमेशा DT बड़ा होता है TT से, क्या TT से। इसी प्रकार से अगला भी है हमारा, अगला क्या है, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं 3 होती हैं। कितनी होती है 3 होती हैं, मतलब D बराबर R1 प्लस में R2। उसी प्रकार से सूत्र जे भी है अंडर रूट D स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और TT बराबर क्या होता है 0 हो जाए, क्या होता है 0 हो जाता है। इसी प्रकार से अगला है हमारा, जब दोनों वृत्त प्रतिच्छेद करते हो, अब क्या करने लगे जी प्रतिच्छेद करने लगे, तब भी वही चीज़ है D बराबर हो जाए R1 माइनस में R2 और DT बराबर हो जाए D स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। इसी प्रकार TT होता है एब्सेंट होता है इसमें, और इसमें आंतरिक स्पर्शी हो और दूसरा होता है संकेंद्रीय वृत्त हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आंतरिक स्पर्शी और संकेंद्रीय वृत्त, तो जी तो है क्या आंतरिक स्पर्शी, मतलब अंदर से स्पर्श कर रहा वृत्त, और जी क्या संकेंद्रीय, मतलब एक ही केंद्र से बना है दोनों वृत्त, बने कि नहीं बने। तो इस प्रकार से इसमें होता है D बराबर R1 माइनस R2 और यहाँ पर D बराबर क्या होता है 0। अगला है हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड, जब समान त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हों तब O डैश बराबर होता है D बराबर R और AB बराबर होता है अंडर रूट 3R समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई गुणा में 2, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।